चपड़गंजू खामोश। यह आवाज सियासी गलियारों में गूंजने लगी। 91 का दौर था। लालकृष्ण आडवाणी दिल्ली से चुनाव लड़े और चुनाव गांधीनगर से भी लड़े। देश में रथ यात्रा की धूम थी। आडवाणी दोनों जगह से चुनाव जीते, दिल्ली से भी चुनाव जीते और चुनाव गांधीनगर से भी जीते। एक सीट छोड़नी थी और दिल्ली की सीट छोड़ी गई। वहां से आडवाणी से राजेश खन्ना मात्र 2000 वोटों के अंतर से चुनाव हारे थे। अब आडवाणी ने वो सीट उठाकर शत्रुघ्न सिन्हा को दे दी और यहीं से शत्रुघ्न सिन्हा की सियासी गलियारों में एंट्री हुई। इस एंट्री ने सियासी गलियारों को और ज़्यादा धमकदार बना दिया। इसके बाद शत्रुघ्न सिन्हा लगातार चुनाव जीतते चले गए और इसके बाद अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में स्वास्थ्य मंत्री भी बने। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री बनने के बाद वो जहाज रानी मंत्रालय भी उनको मिला। लेकिन इसके बाद 2009-2004 हुआ यूं कि UPA 2 और UPA 1 सरकार देश में आई। चुनाव शत्रुघ्न सिन्हा जीतते रहे। पटना से बड़े बड़े कद्दावरों को हराकर मैदान में उतरे रहे। लेकिन 2014 में देश में नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने और यहीं से शत्रुघ्न सिन्हा की जो आवाज़ थी खामोश, वो खामोश हो गई। दरअसल उन्हें राजनीति में आडवाणी लेकर आए थे और यहीं से बीजेपी का एक नया युग शुरू हो गया जिसे नरेंद्र मोदी युग कहा गया। और इसके बाद ये आवाज़ धीरे धीरे राजनीतिक गलियारों में खामोश होती चली गई। इसके बाद उन्हें लगा कि अब बीजेपी में कुछ होने जाने वाला नहीं है, तो शत्रुघ्न सिन्हा कांग्रेस में चले गए। कांग्रेस में जाने के बाद उन्हें कांग्रेस भी रास नहीं आई। 3 साल बाद कांग्रेस को छोड़ दिया। इधर राजनीति में बड़ा परिवर्तन ये हुआ कि रामदेव के साथ हवाई यात्रा कर रहे बाबुल सुप्रियो को बाबा रामदेव के कहने पर टिकट दे दिया गया। लेकिन बाबुल सुप्रियो का बीजेपी में मन नहीं लगा और बाबुल सुप्रियो ने बीजेपी से इस्तीफा दे दिया। यह आसनसोल सीट, पश्चिम बंगाल की जो आसनसोल सीट है, वो खाली होती है और वहाँ से लोकसभा का उपचुनाव होता है। उपचुनाव में शत्रुघ्न सिन्हा भारी वोटों से TMC के उम्मीदवार होकर चुनाव जीतते हैं और लोकसभा के सांसद बनते हैं। अब जो लोग और उनके चाहने वाले लोग हैं, उनको बड़ी उम्मीदें जगी कि बीजेपी से पुराना बदला है। यह आवाज़ लोकसभा के गलियारों में फिर से गूंजने लगेगी और शायद TMC के लिए नहीं बल्कि पूरे देश के विपक्ष के रूप में यह आवाज़ दिल्ली में गूंजेगी। लेकिन इस बार फिर एक चोट शत्रुघ्न सिन्हा के साथ हुआ यूं कि TMC कांग्रेस के गठबंधन और कांग्रेस के विपक्ष वाले एजेंडे से अलग थलग चलती नजर आई। और जैसे ही शत्रुघ्न सिन्हा चुनाव जीत कर आए तो पहले महुआ मोइत्रा भी खूब बोलती थी लोकसभा में, लेकिन चुनाव जीत के आने के बाद अडानी बंगाल पहुंचे थे और ममता बनर्जी और अडानी का एक फोटो अखबारों की हेडलाइन में था और उस हेडलाइन में वाइब्रेंट बंगाल के लिए अडानी ममता से मिलने पहुंचे थे। तो अब उद्योगों को अगर बंगाल में लाना है तो विरोध कैसा? इसलिए अडानी वाले मुद्दे पर TMC चुप है और चुप शत्रुघ्न सिन्हा भी हैं। इसलिए जो उनके चाहने वाले हैं, उनके सांसद बनने के बाद, दिल्ली में आने के बाद और लोकसभा में बैठने के बाद भी उस आवाज़ को सुन नहीं पाते हैं जिस आवाज़ के लोग दीवाने हैं। और कई लोगों को, विपक्ष में भी कई लोगों को ये चाहत है कि शत्रुघ्न सिन्हा की वो रौबदार आवाज़ सियासी गलियारों में गूंजे, लेकिन मजबूरी सियासत की ऐसी है कि आवाज़ गूंज नहीं पा रही है। कैमरा पर्सन संदीप के साथ मैं चंद्रशेखर, ANB न्यूज।